हेलो दोस्तों, तो इसके पहले हम आगे बढ़ें और मैं कुछ भी बोलूं, प्लीज़ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं देख रहा हूं वॉच टाइम बहुत आ रहा है, वॉचेस भी बहुत आ रहे हैं, व्यूज़ बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन अभी भी सब्सक्रिप्शन कम है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड से नो टू पायरेसी, क्योंकि आजकल हमारा मोटो यही चल रहा है। सो थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो एक बार फिर से मैं आपके साथ में पेश हूँ कॉमिक्स यादें का एक नया एपिसोड लेकर। इस एपिसोड में हम बात करेंगे नाग द्वीप की नाग कुमारी राजकुमारी विसर्पी के बारे में। और विसर्पी के बारे में हम सब लोग वैसे भी जानते हैं, वो कौन है, कहाँ से आई है, नागद्वीप की राजकुमारी है, शासिका है, कैसे बनी, ये सब चीज़ें तो हम सबको पता है। लेकिन आज हम विसर्पी को एक अलग तरीके से याद करेंगे दोस्तों। जी हाँ, एक बिल्कुल ही अलग तरीके से। असल में उस दिन मैं फेसबुक के ऊपर सर्फिंग कर रहा था और मुझे वहाँ पे एक मित्र विशाल जैन जी, मैं उनको डायरेक्टली नहीं जानता हूँ, फेसबुक पे ही मिला और मैंने उनका एक कमेंट देखा, मैंने उनकी एक याद देखी और बहुत ही अच्छी लगी। तो मैं वो आपके साथ आज इस एपिसोड में साझा करना चाहूँगा। तो शब्द तो हैं विशाल जैन जी के और आवाज़ है मेरी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये विसर्पी के प्रति जो उनकी भावनाएँ हैं वो समझ में आएगी। तो चलिए सुनते हैं। आज जिस राज कॉमिक के किरदार के पर मैं बात करने जा रहा हूँ वह मेरी राज कॉमिक्स की पसंदीदा महिला किरदार हैं। इच्छाधारी नागों और उनके द्वीप नागद्वीप के राजा मणिराज की पुत्री नाग कुमारी विसर्पी। मेरे ख्याल से हम सभी जानते हैं कि विसर्पी के इतिहास में हमें ज़्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहिए। हम सब जानते हो कहाँ से आई है, कैसे आई है, लेकिन उसका जो पहला आगमन था वो नागराज के कॉमिक्स प्रलयंकारी मणि में हुआ था। और उस वक्त जब नागराज की हर एक कॉमिक्स में एक अलग अलग महिला मुख्य किरदार होती थी। बिल्कुल सही बात है, उसके पहले हम देखते हैं उस नागराज की हर कॉमिक्स में एक अलग ही फीमेल मेन लीड हुआ करती थी। तो हालांकि उस वक्त मैं उम्र में बहुत छोटा था, बिल्कुल छोटा सा बच्चा ही था, लेकिन पता नहीं क्यों विसर्पी के आने के बाद मुझे ये लगा कि ये किरदार सिर्फ एक कॉमिक्स में नहीं रहेगा, बल्कि कि नागराज की ज़िंदगी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार निभाने वाला है। उस समय मुझे ये प्यार और समर्पण जैसी चीज़ें भी ज़्यादा समझ नहीं आती थी और इसे मेरा बचपना ही समझिए आप कि जब भी मैं विसर्पी को देखता था मेरे छोटे से नन्हे से दिमाग में यही ख्याल आता था कि विसर्पी नागराज की है। क्या है ये तो पता नहीं, लेकिन नागराज के लिए ही है। हालांकि नागराज और विसर्पी का संबंध कभी भी खुले तौर पे स्पष्ट तौर पे दिखाया नहीं गया था, लेकिन विसर्पी की शादी वाली जो कॉमिक्स थी वो पढ़ने के बाद मुझे लगा कि जो मैं सोच रहा था बिल्कुल सही है और सच में मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसके बाद नागराज जब अपने अस्तित्व की खोज में नागद्वीप से चला गया और आगे की कहानियों में विसर्पी का आना और उसके किरदार का जो महत्व है धीरे धीरे और कम होता गया। हालांकि ऐसा नहीं कि विसर्पी बिल्कुल गायब हो गई, वो स्नेक पार्क और मृत्युदंड सीरीज़ और उसके बाद में इक्का दुक्का कॉमिक्स में आती गई, जिसमें उसका जो फीचर है, उसका जो किरदार है, उसके साथ न्याय भी किया गया, लेकिन ऐसी कॉमिक्स बहुत ही कम रही है। इवन जब से नागराज महानगर शिफ्ट हो गया, महानगर आ गया, तो विसर्पी के स्थान पे भारती आ गई और सोडांगी ने ले लिया। और इवन बाद में फुंकार वाली जो कॉमिक्स है उसमें तो नागरानी भी आ गई। तो इन सब के बीच में विसर्पी कहीं बिल्कुल खो सी गई और धीरे धीरे तो नागराज के कॉमिक्स में उसका काम सिर्फ इतना रहता था कि वो नागद्वीप से हमेशा नागराज की मदद मांगने आती थी और कई बार उसको बिल्कुल यहाँ दिखा दिया गया था कि वो जो दूसरे सुपर हीरो की जो प्रेमिकाएं होती है या उनकी जो फीमेल लीड होती है उनके समान वो नागराज की हेल्प नहीं करती थी, बल्कि कि गुस्सेल नागिन के समान हमेशा उसके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती रहती थी। और वो उसका यही एकमात्र उद्देश्य भी शायद रह गया था उस टाइम। वो शायद इतनी ज़्यादा कटु हो गई थी अंदर ही अंदर से कि वो नागराज से सिर्फ बदला लेना चाहती थी और उससे प्रेम भी करती थी। मतलब बड़ा ही पैराडॉक्स है, पर बड़ा ही विरोधाभासी उसका कैरेक्टर यहाँ पे दिखाया गया है। हाँ, एक बात और भी कहना चाहूँगा कि जिस तरह बाकी हीरोज़ की कॉमिक्स में उनके प्रेम का समय समय पर चित्रण हुआ है, नागराज और विसर्पी के संदर्भ में ये चीज़ शुरू में थी लेकिन बाद में बिल्कुल नदारद हो गई। अब जैसे हम देखते हैं बहुकाल तुरीन या परमाणु शीना या सूरज मोनिका, इनकी कई कॉमिक्स में उनके प्रेम को खुल के दर्शाया गया है, किंतु नागराज और विसर्पी के कॉमिक्स में ये चीज़ें बिल्कुल नदारद सी हैं। और मैं इसके लिए किसी को दोष दिए बिना ये कहना चाहूँगा कि भविष्य में स्पेशली जो विश्व रक्षक नागराज है उसकी ऐसी कहानियाँ आनी चाहिए जिसमें स्पेशली विसर्पी का जो किरदार है उसके साथ न्याय हो सके और हमें नागराज और विसर्पी की जो प्रेम का जो बैकग्राउंड है वो भी ढंग से देखने मिले।
तो इसलिए जहाँ तक मैं मानता हूँ विसर्पी का जो किरदार है इसमें अभी तक उसके साथ न्याय नहीं हो पाया है, क्योंकि उसका जो किरदार है, उसका जो कैरेक्टर, उसमें और भी बहुत सारी शेड्स हैं, उसके काफ़ी नए फीचर्स या अलग फीचर्स भी हैं। विसर्पी खुद एक योद्धा है जो वक्त आने पे बड़े से बड़े खतरे का सामना खुद कर सकती है और उसने जीवन में कई बलिदान भी दिए हैं। इसलिए कई बार मुझे लगता है कि कॉमिक्स में इसके किरदार को बहुत कमज़ोर दिखाया गया है, जो अपनी जगह पे काफ़ी गलत है, और हमें उसके किरदार के इन पहलुओं को उभारना चाहिए। मैं ये भी बोलता हूँ कि मेरा ख्याल है, मतलब कई लोगों को बचकाना लगे, लेकिन ये जो राज कॉमिक्स का कैरेक्टर है वो बिल्कुल डीसी कॉमिक्स के वंडर वुमन से लोहा ले सकता है, क्योंकि जब भी मैं वंडर वुमन को देखता हूँ मुझे पता नहीं क्यों मुझे विसर्पी की याद आती है। अब देखिए ना, विसर्पी नागों की राजकुमारी है, उसकी कई शक्तियाँ हैं और वो काफ़ी शक्तिशाली भी है, और मैं ये चाहता हूँ कि जैसे कि वंडर वुमन अपनी शक्तियों का यूज़ करती है किसी कॉमिक्स में, वैसे ही विसर्पी भी लीड में और अपनी शक्तियों का यूज़ करे और वो नागराज के विश्वरक्षक कॉमिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा दिखे, क्योंकि ये जो नागराज के जीवन में जो प्रेम की जगह है वो शायद विसर्पी के अलावा कोई नहीं भर सकती। हमने सबने देखा है कि यूँ तो नागराज के जीवन में बहुत सारी लड़कियाँ आई है, लेकिन विसर्पी अपने आप में एक ही है जिसकी जगह भी नागराज के दिल में एक ही है। तो दोस्तों, ये थे विशाल जैन जी के शब्द। मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि नागायन जो सीरीज़ आई थी उसके अंदर भी विसर्पी का बहुत मेजर रोल था, लेकिन अगेन यही होता है कि शुरुआत में उनके रोल को काफ़ी दमदार दिखाया जाता है और बाद में वो ऑफ ट्रैक हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ये बात बिल्कुल सही है कि विसर्पी एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है और उसके किरदार के सभी पहलुओं को दिखाना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूँ शायद कोई फ्यूचर में ऐसी महिला प्रधान कॉमिक्स आए जिसमें उसका एक मेन रोल हो सके, या नागराज की वैसी सीरीज़ आए। तो बिल्कुल कमेंट्स में लिखिए कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आप कैसे सहमत है या असहमत हैं, और प्लीज़ 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 हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम आपको अच्छा कंटेंट दे पाएंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये एक अभी वीक चल रहा है 15 अगस्त वाला जो वीक है स्वतंत्रता दिवस का, तो इसमें हम कोशिश करें हर रोज़ आपको एक नया एपिसोड दें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।